बीजेपी से स्टेट हेड राजेंद्र जोगी की खास खबर। प्रदीप मिश्रा कथावाचक पहुंचे इंदौर, किया भव्य स्वागत। आज सोमवार को शिव महापुराण कथावाचक प्रदीप मिश्रा पहुंचे इंदौर। मीडिया से की चर्चा, प्रदेश में किसकी सरकार बनेगी सवाल को लेकर पंडित प्रदीप मिश्रा बोले, भोलेनाथ की बनेगी सरकार। कथा करने को लेकर बोले कि अगर राजनीति ने आपको सिंहासन दिया है, सत्ता दी है, तो 5 साल सिंहासन का सदुपयोग करें। साधु संत को राजनीति में आने को लेकर मिश्रा जी ने कहा कि मत को लेकर राजनीति नहीं करें, राजनीति में राष्ट्रहित की बात करें। उन्होंने कहा कि पूर्व के कई साधु संतों ने चुनाव में जरूर हिस्सेदारी की थी, लेकिन उन्होंने केवल अपना ही घर भरा था, समाज पर ध्यान नहीं दिया था। वही पंडित प्रदीप मिश्रा के राजनीति में आने पर किए गए सवाल पर उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा कि वे कथावाचन में ही अपने आप को संतोष महसूस कर रहे हैं और मुझे राजनीति में आने की कोई आवश्यकता नहीं है। इंडिया और भारत के सवाल को लेकर कहा, भारत तो भारत ही है, क्योंकि भारत नाम ही बुलंद है। इंडिया तो कुछ लोगों ने नाम रख दिया था। भारत बोलने से हमारी छाती चौड़ी होती है। सनातन धर्म को लेकर बोले, हमें सनातन धर्म की ओर चलना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चों की परिभाषा बदल रही है, रहन सहन बदल रहा है। सनातन धर्म हमारे बच्चों को संस्कार देता है। राजनीतिक संगठन व समाज सेवक प्रतिष्ठित लोगों ने मिश्रा जी का भव्य स्वागत कर शिव महापुराण कथा के बारे में जाना और समझा। बाइट प्रदीप मिश्रा, शिव पुराण कथा वाचक। डिलाइट न्यूज, गरीब की आवाज से स्टेट हेड राजेंद्र जोगी की खास खबर। अरे पूछो ही मत, इंदौर वाले तो गजब है जी, पक्के डायमंड है। तो ये लोग तो बड़े आनंद में इतनी धूप में बैठे रहे और इतनी संख्या में एक दिन में पहुंच गए, हमें चक्कर में डाल दिया। इतने मस्त हैं इंदौर के लोग, सही में क्या कहें, नजर उतार लेना चाहिए। 6 बजे मतलब शाम के 6 बजे। प्रदोष का दिन एक दिन ऐसा होता है जिस समय शाम को बाबा का अभिषेक हो सकता है, शिवरात्रि के दिन हो सकता है रात्रि को। बाकी के समय पर तो रात्रि को जल नहीं चढ़ाना चाहिए। जरूर जरूर, हम पहले भी बोले हुए हैं, एक बार फिर वापस बोले। कई सारी बातें कह रहे हैं और कई सारे साधु संत भी हैं कि अगर राजनीति में सुधार की आवश्यकता है तो साधु संतों को भी राजनीति में एंट्री करना चाहिए। अभी कई प्रकार की ऐसी बातें निकल गई, जैसे तमिलनाडु के मंत्री ने कहा था सनातन धर्म को लेकर, इसे समय समय पर राजनेताओं द्वारा भी ऐसे बयान आते हैं। क्या लगता है आपको कि राजनीति में साधु संतों को एंट्री होना चाहिए सनातन धर्म को और मजबूती से, क्योंकि आप लगातार आप भी सनातन धर्म के लिए बात करते हैं। आदित्यनाथ इसका एक उदाहरण भी है। मेरा संत वो होना चाहिए जो राष्ट्र की बात करे, राष्ट्रहित की बात करे। अपना मठ और मंदिर बनाने के लिए संत राजनीति में आए तो वो संत किसी काम का नहीं है। संत आए राजनीति में, मना क्या है उसमें? अगर संत राजनीति के अंतर्गत आएंगे तो हमारा सनातन धर्म और मजबूत होगा। पर मूल है कि वो राष्ट्रहित की बात करे, केवल अपना एक मठ तैयार करने की बात नहीं या जमीन को लेने की बात नहीं, संपूर्ण राष्ट्र को एक प्रेरणा देने की बात करें तो फिर संत राजनीति के अंतर्गत आए। पूर्व में कई संत राजनीति में आए जिन्होंने केवल अपना ही भरण पोषण करा और राजनेता बनकर वो अपना ही एक पेट भरते रहे और जनमानस को कुछ ना दे पाए। हमारे राष्ट्र के कुछ संत ऐसे भी हैं, उत्तर प्रदेश में बैठे हैं आदरणीय योगी जी, वो प्रेरणा देते हैं। कुछ संत ऐसे भी हैं जो हमको प्रेरणा प्रदान करते हैं कि हमें केवल जनमानस के लिए या राष्ट्रहित के लिए कार्य करना है, तो उसमें एक श्रेष्ठता है। आए संत राजनीति में, मना नहीं करेंगे, पर मूल वह राष्ट्र के लिए कार्य करें। ना 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 ना, जरूरत ही नहीं है। बाबा उघड़दानी बड़ा गजब का है। आप सभी से मैं क्षमा चाहूँगा थोड़ा समय के लिए। पहले तो वो सनातन धर्म को अगर कोरोना कह रहे हैं या सनातन धर्म को वो किसी न किसी रूप में डेंगू और मलेरिया कह रहे हैं, तो पहले उनसे पूछा जाए उनके पिताजी का नाम, उनकी माताजी का नाम, उनके दादाजी का नाम, परदादाजी का नाम, वो पूर्व में क्या थे? वो भी तो सनातन धर्मी थे। जितने भी धर्म निकले हैं सनातन धर्म से ही तो निकले हैं। तो अगर वो सनातन धर्म को डेंगू कह रहे हैं तो वो भी तो डेंगू की औलादी हैं।
अगर वो कोरोना करें तो कोरोना की औलाद को भी तो है। तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है कि अपने बाप को, अपने पिता को आप किस लेवल तक लेकर जाएंगे। सनातन धर्म सभी का मूल है और सबका बाप है, सबका पिता है। उस सनातन धर्म के अंतर्गत उसकी छत्र छाया में हम बैठे हैं। ज़्यादा प्रचंड धूप आती है, पानी आता है, तो जैसे छाता साथ देता है, जब जब दुख की घड़ी आती है और जीवन में हमको जब कष्ट महसूस होता है, तब तक सनातन धर्म हमारे साथ में खड़ा रहता है। सजा क्या होनी चाहिए आपके? सजा बस हम क्या सजा देने वाले हैं, या हम बोल भी नहीं सकते कि सजा के लिए कोई हम इतनी बड़ी गादी पर तो है नहीं कि हम सजा दे दें। हम तो इतना जरूर कहेंगे कि बाबा उनको सद्बुद्धि दे और सद्ज्ञान दे, और अगर उनको राजसत्ता दी है, उनको वैभव दिया है, तो सत्ता और वैभव का सदुपयोग करें, अपनी वाणी से किसी का दिल ना दुखाएं। पंडित जी, इंडिया और भारत को लेकर क्या कहेंगे? देश में बहुत बहस छिड़ी हुई है कि भारत या इंडिया। तो भारत है ही, पूर्व से ही है, आज नहीं। हमारे यहाँ पहले से ही भारत नाम प्रसिद्ध है। इंडिया तो बाद में लोगों ने धीरे धीरे उसको, जब अंग्रेजों के समय से चला, इंडियन उन लोगों ने कहना प्रारंभ करा, तो एक शब्द का संबोधन देकर पुकार लेते थे, इंडियन इधर आओ। तो ये एक अलग, जब भारत कहते थे तो उनको भी तो शर्मिंदा महसूस होती थी अंग्रेजों को, क्योंकि भारत शब्द में एक बोल्डता, एक बुलंदता है। कहने में भी व्यक्ति की छाती चौड़ी होती है, किसका नाम भारत है और मेरा नाम भारत है। पूर्व में भी जो चुनाव होते थे वो मूलभूत सुविधाओं को लेकर लड़ते थे, लेकिन आजकल देखा जाता है कि सनातन को आगे करके हर पार्टी जो है अपना चुनावी झंडा लेके चल रही है। जी, सनातन धर्म को लेकर चलना भी जरूरी है, ऐसा नहीं, क्योंकि हमारी बच्चों की परिभाषाएं चेंज हो रही हैं, हमारे बच्चों का रहन सहन चेंज हो रहा है, उसको बदलना जरूरी है। आज आपको अगर फादर कहकर पुकारेंगे और आपको सम्मान ना देंगे, केवल आपको आपके चरण ना छूकर ऐसे ही निकल जाएंगे, तो आपको भी बुरा लगेगा और हमको भी बुरा लगेगा। इसलिए सनातन धर्म संस्कार भी देती है और एक प्रेरणा भी प्रदान